बच्चे जो हैं सीटेट का एग्जाम दे करके आ चुके हैं। पहली बार की अपेक्षा ऐसा पेपर आज का कैसा कहेंगे? आज आसान था, मॉडरेट था या हार्ड था, कैसा था? भी मेरे हिसाब से तो आज पेपर इजी था। पेपर था सीडीपी का पेपर वैसे इजी टू मॉडरेट लेवल कंप्लीट पेपर का ही था सर। उसमें था एक गुरु अपने शिष्य के प्रति किस प्रकार आश्रित होता है, निर्भर होता था। हाँ, यही था। जो पेडागोजी वाला मैथ से पेडागोजी से कोई प्रश्न आपको याद है? हाँ, त्रिभुज में कितनी आकृति, जब प्रिज्म पड़ेगी तो कितनी आकृतियाँ बनेगी। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 13 जनवरी है और 13 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम कैसा हुआ है ये जानने के लिए हम लोग आ गए हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर। कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या एग्ज़ाम का लेवल था, ये सब आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। नमस्ते, हम लोग पहुँचे हैं एक लैब के बाहर और बच्चे जो हैं सीटेट का एग्ज़ाम दे करके आ चुके हैं। अभी आप लोगों को कुछ अभ्यर्थियों से बात करके बताते हैं कि कैसा आज का एग्ज़ाम आया था। तो हमारे साथ एक मैम हैं। मैम, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम सुनीता। आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो गया है? हाँ जी सर। थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। एग्जाम अच्छा था, सीटिंग प्लान अच्छी थी, सब कुछ सही था। वो कुछ स्टूडेंट के ऊपर भी होता है, मतलब जो नियम होते हैं उनको फॉलो करो। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कुल मिलाकर हमारा एग्जाम अच्छा था। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, आपको कोई इसमें? दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपका जैसे आज का पेपर PRT 1 का एग्ज़ाम हाँ जो जी। आप लोगों का हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चन याद है? जैसे सीडीपी से कुछ हाँ क्वेश्चन जी, हाँ याद जी। हो? बताइए। तो उसमें था मतलब पियाजे का और कोल्सवर्स का दिया हुआ था। जो बालक का विकास है वो किस अवस्था में होता है, कितने उसके प्रारूप होते हैं, अवधारणाएं कितनी होती हैं, उस तरीके से मतलब जो क्वेश्चन दे रखे थे वो सिर्फ ज्ञान के ऊपर ही दे रखे थे कि बच्चे का विकास एक स्कूल में एक टीचर किस प्रकार से कर सकता है। तो कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे आपके हाँ पास? जी, जैसे कि कोई याद है कि जैसे उसमें दे रखा था मतलब कोल्सवर्स ने जो अवस्थाएं बताई हैं, कितनी अवस्थाएं बताई हैं विकास के हाँ जी। तो विकास की उसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। तो बच्चा मतलब किस अवस्था में सबसे ज्यादा सीख सकता है? जो तूफान की अवस्था होती है किशोर अवस्था। तो उसे तूफान की अवस्था कहा जाता है क्योंकि उसमें समझ में नहीं होता, चारों तरफ से बाधाओं से घिरा होता है वो बच्चा उस अवस्था में। एक होती है मतलब बाल्यकाल की अवस्था, मतलब बच्चा उसमें जब स्टार्टिंग में स्कूल में जाता है, शिशु अवस्था के बाद में पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल अवस्थियाँ। तो बच्चा उस खिलौने की अवस्था होती है, खेलता है, कुछ अपने गैंग बनाता है बच्चों के साथ, एक दूसरे को देख के सीखता है। वैसे ही जिस प्रकार से वह देखता है उसी प्रकार से उसकी बुद्धि का विकास होता था। पेपर में प्रश्न इससे क्या था? इससे था विकासात्मक अवधारणाएं कितनी हैं, कैसे उसका विकास विकासात्मक होना। अवधारणाएं कितनी है इससे? एक अच्छा, था हाँ, कुछ और किस तरह के प्रश्न थे? तो कुछ मिलान उसमें करने वाले क्वेश्चन बता रहे थे नहीं आप? मिलान करने वाले थे। तो उसमें से एक प्रमुख अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, मतलब जो खेजड़ी का वृक्ष होता है राजस्थान में है, तो उसके जो EVS से बात हाँ कर जी रहे हैं आप? ईवीएस से, हाँ जी। तो उसमें उसके जो पत्ते हैं उसका प्रयोग किस उसमें किया जाता है, लेकिन उस पत्तों का प्रयोग ना दवाई के रूप में किया जाता है। राजस्थान के जो पशु जैसे बकरियां हैं वो उन पत्तों को खाती हैं, और आदमी भी उनकी मतलब खेजड़ी का जो पेड़ होता है ना उसकी टहनियों से दातन वगैरह करके वो दवाई के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता है। EVS से और कुछ क्वेश्चन याद हो आपको? ईवीएस से मतलब उसमें दिया हुआ था, मतलब एक जो ये मैप से दिया हुआ था भी बंगाल की खाड़ी ये के क्वेश्चन निकट तो से। लगातार आ रहा है, डेली क्वेश्चन आ रहा हाँ, है हाँ। लगभग। मैप से और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हाँ, जितने भी राज्य मैप हैं, से उनसे तो कुछ ना हाँ कुछ हाँ पूछा ही मैप जा से रहा तो आता ही है। कुछ लोक नृत्यों से कोई प्रश्न था? नहीं, लोक नृत्य से कोई प्रश्न नहीं था इसमें। अच्छा, इसमें अच्छा आप जैसे देखते हैं पिछली बार की अपेक्षा ऐसा पेपर आज का कैसा कहेंगे? आज आसान था, मॉडरेट था या हार्ड था, कैसा था? भी मेरे हिसाब से तो आज पेपर इजी था। बहुत इजी था। हाँ, जो तैयारी करते हैं उनके लिए पेपर आसान हाँ, होता है। वही बात है ना, जो तैयारी करता है उसके लिए तो इजी होता है। कई बार ऐसा होता है मतलब बच्चा तैयारी करता है लेकिन उस लेवल की नहीं होती, वो कंफ्यूज हो जाता है, पेपर टफ आता है। मैथ के कोई क्वेश्चन याद है आपको? मैथ के कैसा थे, पेपर आया था मैथ का? मैथ का भी इजी था, मतलब जब हमने निकाला था तो निकल चुके थे, उनके आंसर सही आ रहे थे। अच्छा, मतलब सोल्व करने वाला ज्यादा हाँ था हाँ, सोल्व आपको? मैं तो वैसे भी कुछ सोल्व पे तो सीरीज से कोई प्रश्न था? नहीं, सीरीज से मेरे उसमें तो था नहीं कुछ। और कुछ हाइट एंड डिस्टेंस पे या इंग्लिश थोड़ी सी रेल से कोई प्रश्न? नहीं, इंग्लिश थोड़ी सी टफ थी वो। आती हाँ, है? दो थोड़ी सी भाषा में टफ। आपने language हिंदी और इंग्लिश, हिंदी मेरी सही थी। एक्चुअली मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, हिंदी की टीचर हूँ, तो मेरे लिए तो इजी ही था। इंग्लिश इतनी टच में नहीं रहता था। करके हमें भी काफी कुछ पता लगेगा। जो अभ्यर्थी आने वाले समय में पेपर देने वाले हैं तो उनको भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मैम, आपसे तो हमें बात करना अच्छा लगेगा। थोड़ा और प्रश्न बताइए, कुछ आपको क्या क्या याद है? तो सर उसमें मतलब हिंदी से दिया गया था, उसमें मतलब एक गुरु और शिष्य के मतलब जो था हाँ वो उसमें क्या था? उसमें दे रखा था गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध होता है। जब गुरु अपने शिष्य को जो गुरु के प्रति समर्पित होता है ना, तो अपने शिष्य को सिखाता तो सभी को है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर एक बात को अपने जीवन में धारण करते हैं। जब हम उस शिष्य को देखते हैं ना, शिष्य से पहले उस गुरु का नाम आता है। जैसे मैं अपना ही नाम लेती हूँ, मान ले मैं किसी को पढ़ाऊंगी
तो मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगी कि मैं जो पढ़ा रही हूँ बच्चे को जितनी मेरे पास नॉलेज है उस नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं अपने बच्चों को कुछ सिखाऊं, बच्चे से कुछ सीखूं। कोई भी टीचर अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, कुछ इसमें ऐसे प्रश्न क्या थे, मतलब ये जो गद्यांश गुरु हाँ। शिष्य वाला गद्यांश पर्सन यही थे, मतलब इसमें समर्पित है, उसमें प्रत्यय क्या है, समर्पित में प्रत्यय हाँ। पूछा था, और उसमें था एक गुरु अपने शिष्य के प्रति किस प्रकार आश्रित होता है, निर्भर होता से ही है। आपको हाँ प्रश्न यही था, पूछा हाँ गया हाँ था। यही कोई था। संधि तो से प्रश्न था, संधि से नहीं था, समास गद्य से कोई प्रश्न नहीं, था, समाज से भी नहीं था, प्रत्यय तो से नहीं, हाँ किसी शब्द का समानार्थी पूछा था, हाँ। क्या शब्द कुछ याद? उसमें पेड़ का ये पर्यायवाची शब्द पूछा था, अच्छा, कोई तो विलोम शब्द भी था? नहीं विलोम शब्द नहीं था सर उसमें। और इसमें जो पेडागोजी वाले प्रश्न आपके हिंदी में कुछ याद है? पेडागोजी वाले देखो फिलहाल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जितना भी था मेरा हिंदी का मेडल इजी था। अधिगम से कोई प्रश्न? हाँ था अधिगम से, अधिगम से कुछ हाँ याद शिक्षण है? अधिगम वाला था। उसमें से मतलब एक बच्चे को जब आप पढ़ाते हो तो किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए, कैसे उसको अर्जन- पढ़ाना चाहिए। अर्जन से कोई प्रश्न था? हाँ था उसमें अर्जन से भी भी, प्रश्न हाँ था, अधिगम अर्जन से प्रश्न थे हाँ आपके। हाँ। और इसमें भी आप लोगों को जैसे प्याजे का कोई सिद्धांत कोलबर्ग का, या इसमें आपको नहीं उसमें चॉम्स्की दोनों का- की है ना, चॉम्स्की से कुछ नहीं पूछा? उसमें पियाजे की और कोल्सबर्ग की तुलना दे रखी थी उन्होंने, लोग किस अवस्था के कारण दोनों ने आपस में तुलना करी थी। नेशनल एजुकेशन हाँ। पॉलिसी से कोई प्रश्न था? हाँ उसमें था, 2020 से हाँ प्रश्न था? 2020 से था पर्सन, और NCF 2005 हाँ से कोई उसमें था एनसीएफ 2005 से भी था। तो ये तो बिल्कुल वही जो प्रश्न लगभग डेली आ रहे हैं वही प्रश्न थे। तो सर एक बात बताओ ना, मतलब बनाने वाला कितने पर्सन लेके आएगा? एनसीईआरटी की बुक में जितना निचोड़ होता है वो तो लोगों ने दे ही दिया। मान ले जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए तो इजी है, जो मान हमारे जैसे हैं हाउस वाइफ हुए तो कोई नया आया हुआ हो, कोई आज बिल्कुल जो पहली बार आपने देखा कि हाँ, ये नहीं प्रश्न सर बहुत ऐसा तो देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, होगा तो 1-2 पर्सन होगा, उतना मुझे इंग्लिश इतना। का आपकी जो हिंदी में कोई वो जो पोएम आई थी, वो कविता क्या थी? ये थी जंगल के ऊपर कविता थी कुछ याद है लाइन? इसकी, इसमें था मतलब जब जंगलों को साफ किया जाता है तो चिड़िया उस वीराने को देखकर बहुत रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि उसे पता है अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम घोंसला कहाँ पर बनाएंगे, कहाँ से हमें पेड़ पौधे से जो रैन बसेरा है वो कैसे प्राप्त होगा। अच्छा, इंग्लिश में जो पैसेज आया था वो इंग्लिश कुछ का पैसेज सर मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ लिजर्ड के बारे में बताया था कि कैसे एक छिपकली आती है, लिजर्ड आती है, उसको देखकर राइटर है वो डर जाता है, बस ऐसा lizard था। से जो है वो हाँ पूछा हुआ था कुछ। अच्छा, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ पूछा था, या कुछ पैसेज में क्या कुछ विशेष पूछा था? पैसेज में यही था उसका मतलब थीम क्या है, कैसे मतलब वही बातें थी। वो कवि लेखक राइटर था जो वो क्यों डर गया था, उसको देख के इतना आतुर क्यों हो गया था, उसकी वाइफ ने उसको देखकर कैसा मतलब उसके साथ बिहेवियर किया था कवि के साथ, बस यही था उसमें। चलिए मैम, आपसे बात करके Thank अच्छा you, लगा, sir. और बहुत सारे प्रश्न बच्चों को जानने को मिले होंगे मैम से। कुल मिला के मेरी तरफ से यही कहना है, जो भी पढ़ेगा चाहे वो हाउस वाइफ है, टीचर है, कोई पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ेगा तो वही सफल होगा भाई। तो easy आ रहा है, हाँ बहुत पढ़ने वाले के लिए बहुत इजी है, जो नहीं पढ़ता उसके लिए कुछ इजी नहीं है, उसके लिए चलिए, खाना ठीक है, खाना भी इजी नहीं होता। मैम टीचर भी हैं और अच्छी तैयारी मैम की है, वो दिख ही रहा है आप लोगों को, प्रश्न बहुत सारे याद हैं। तो ठीक है मैम, धन्यवाद Thank you, आपका। नमस्ते, एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं जो अभी एग्जाम दे करके आए हैं, आइए उनसे जानते हैं आज का पेपर कैसा था। आपका नाम क्या है? अनिल यादव अनिल यादव जी। पेपर कैसा था आपका आज का? पेपर ठीक था, लेवल उसका बताएंगे, इजी था, हार्ड था, या मॉडरेट था? मॉडरेट मॉडरेट था। जी। प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनसे कितने क्वेश्चन ऐसा लगा कि जैसे पिछली बार वाले ही क्वेश्चन लगभग पूछ लिए हैं? वही 10-15 क्वेश्चन मिले होंगे। 15 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो पिछली बार से जो हाँ। के जो पूछे गए थे। और मैथ मैथ के के एक बार बताओ, मैथ में कैसा पेपर मैथ आया? में वही प्लस माइनस करके दिए गए थे, स्क्वायर रूट के थे कुछ क्वेश्चन। स्क्वायर रूट प्लस माइनस। हाँ, और एक दिया गया था सीडीपी में कि थोड़ा मैथ पे बात करते हैं, फिर सीढ़ी पे हाँ, आएंगे। जी, जी। मैथ के कुछ क्वेश्चन क्या याद है आपको? मैथ में एक तो स्क्वायर करके था उसका, मैं क्या 13 गुणे 11 करके वही 143 आ रहा था उसका आंसर, फिर 46 में गुणा ऐसा करना चाहिए जो वर्ग भी हो जाए और वही संख्या प्राप्त हो जाए, वही। हाँ, और इसमें जो पेडागोजी वाला मैथ से, पेडागोजी से कोई प्रश्न आपको याद है? पेडागोजी से कोई प्रश्न आया था? पेडागोजी से वैसे दिए। हाँ, त्रिभुज में कितनी आकृति, जब प्रिज्म पड़ेगी तो कितनी आकृतियां बनेगी? जब प्रिज्म पड़ेगा त्रिभुज में कितनी आकृतियां बनेगी? हाँ, अच्छा। हाँ। और कोई कुछ क्या याद में मैथ से आपको कोई क्वेश्चन याद है तो? वैसे कैसा आपको जो सीडीपी से और कैसा पेपर और आया? एलसीएम एचसीएफ से आए थे दो क्वेश्चन। LCM से आया हाँ, था, LCM से एक दिया गया था कि 20 गुना करके फिर 1400 कुछ करके दिया गया था। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आया था।
अच्छा, और इसमें आपको ईवीएस में कोई प्रश्न याद है? हाँ, ईवीएस में एक दिया गया था कि एक क्रम से लगाना है, माता पिता स्वयं और देश देश और देश ऐसे ही करके राज करके था वो। उनको सीरीज में लगाना सीरीज में लगाना था, पहले क्या लगेगा, देश आएगा, हाँ पहले क्रम। क्रम जो है। हाँ पहले तो हमने तो माता पिता से स्टार्ट करके और स्वयं से किया था, जाके फिर बाद में थे। चलो इसमें ये ईवीएस में प्रश्न था आपका। ईवीएस में था। अच्छा, मैथ से प्रश्न याद है क्या? मैथ से कोई प्रश्न बने थे? मैथ में नहीं, एक उसका याद है, शायद ईवीएस का, उसमें दिया गया था मनाली और शिमला में घर कैसे बनाए जाते हैं, मनाली ऐसे। मनाली और शिमला के घर से प्रश्न आया। हाँ ये आया था। और एक खेजरी जो है उससे पूछा हुआ था। हाँ वो खेल से भी पूछा गया ठीक है। था। और इसमें भी, और आप लोगों को सीडीपी में कोई याद है कुछ ऐसे विशेष प्रश्न, कोई ऐसा प्रश्न जो पहली बार आया हो? नहीं ऐसा बाकी नहीं थे पता। अच्छा, सीडीपी से जो है वो किस किस से प्रश्न पूछे गए थे? ज्यादातर सीडीपी, मैथ लगाने के बहुत कम थे लेकिन वैसे थे। अच्छा, तो आपको कितने नंबर का लग रहा है कि कितने नंबर का पेपर हमारा हो जाएगा? वही 100 के अबव होगा जब। चलिए, बहुत अच्छा, आपका पेपर अच्छा गया है। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो एग्जाम दे करके बाहर निकली हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुदेशना यादव। सुदेशना यादव। आपका जो पेपर हुआ है उसमें लैंग्वेज क्या क्या थी आपकी? इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी और इंग्लिश। लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज टू इंग्लिश। लैंग्वेज टू इंग्लिश। अच्छा, आप मुझे ईवीएस से कुछ प्रश्न बताएंगे? ईवीएस से क्या क्या प्रश्न आए थे? पेपर कैसा आया था? पेपर का लेवल पेपर इजी टू मॉडरेट था सर। इजी टू मॉडरेट पेपर था जी। आपका। अच्छा, इसमें कुछ प्रश्न याद है आपको? जी, ईवीएस के जैसे पूछा गया था, एक तो खेजड़ी ट्रीज जो होते हैं राजस्थान के अंदर, उन पे। अच्छा, जी, उन पे पूछा गया था। और कोई प्रश्न जो है मैप से कोई प्रश्न था? जी, मैप से 2 या 3 क्वेश्चन थे। 2 से 3 प्रश्न मैप जी। से। अच्छा, आपको सीडीपी के कुछ प्रश्न याद हैं? सीडीपी के सर कैसा प्याज पेपर था सीडीपी का पेपर वैसे? इजी टू मॉडरेट लेवल कंप्लीट पेपर का ही था सर। अच्छा, मतलब बहुत आसान प्रश्न पूछे जी, हुए थे। मैथ्स को आप काफ़ी इजी बोल सकते हैं, मैथ्स तो काफ़ी इजी था। अच्छा, इसमें एक बार बताएंगे थोड़ा सा सीडीपी के कुछ क्वेश्चन? सीडीपी के सर जीन पियाजे से पूछे हुए थे, इसके अलावा कोलबर्ग से भी थे। प्रश्न क्या था, कुछ याद है? इसके स्टेजेस के बारे में पूछा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई स्टेज क्या जी। स्टेज पूछी थी? प्री ऑपरेशन के बारे में पूछा था और कॉन्क्रीट ऑपरेशन के बारे में पूछा हुआ है। अच्छा, ठीक है। और इसमें और किससे पूछा था? कॉलबर्ग से कोई? कोलबर्ग से भी था, वाइगोस्की से था सर। अच्छा जी। और कोई ऐसा प्रश्न भी था 15 प्रश्न 30 प्रश्नों में आपको जो ऐसा लगा हो बहुत कठिन प्रश्न था कुछ? जैसे 2020 पे, अच्छा, क्या था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे एक उन्होंने प्राइमरी लेवल का कुछ पूछा हुआ था। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है वो। अच्छा, और आपको एनसीएफ से कोई प्रश्न था? एनसीएफ 2005 से 1 या 2 क्वेश्चन थे सर। 1 से 2 क्वेश्चन थे। जी। और आपको मैथ कैसा था? मैथ में आपने जो मैथ्स काफ़ी इजी था। काफी इजी था। जी। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन ज्यादा थे? सोल्व करने वाले 3 या 4 क्वेश्चन थे, इसके अलावा वर्बली हो सकते थे। कोई सीरीज से कोई क्वेश्चन था? सीरीज से तो ऐसा कुछ नहीं था। एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, एचसीएफ से पूछा था? जी, जिसको आप सोल्व करने का बोल सकते हैं, इसके अलावा तो सोल्व करने लायक कुछ क्वेश्चन नहीं थे। प्राइम नंबर से पूछे हुए थे 2 क्वेश्चंस। अच्छा, जी। ये तो बिल्कुल बहुत इजी इजी से क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल, वर्बली सोल्व हो सकते थे ऐसे। तो आपने जो क्वेश्चन थे सारे सोल्व करके हो गया पूरा पेपर? तो 30 जी, नंबर जी, का जी। आपने पूरा किया है? 25 मिनट से पहले ही मेरा कंप्लीट हो गया था। 25 मिनट थे उसमें। कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत हार्ड लगा हो आपको? हार्ड तो मैंने जैसा आपको बताया एनईपी 2020 नहीं, पे। मैथमेटिक्स। मैथ्स में कोई हार्ड नहीं था, मैथ्स का कंप्लीट सोल्व है सर। अच्छे बेन हेले से कुछ? बैन एले से कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं? जी नहीं। और आपका जो हिंदी था, हिंदी में जैसा हमें पता लगा कि आपकी जो पोएम थी वो चिड़िया पे कोई थी, क्या जी, था? जी, एक बार जी। बताएं थोड़ा सा। कोई लाइन याद है उसकी आपको? ये वृक्ष वगैरह काटने पे था, वृक्ष नहीं काटने हैं, ये वो सब पेड़ नहीं काटने हैं, इस पे थी पोएम। और उसमें आपको संधि से समाज से क्या कोई प्रश्न था? संधि से एक सदगुरु की संधि पूछी हुई थी। सदगुरु की संधि पूछी हुई? जी जी। अच्छा, और क्या प्रश्न पूछा होता? इसमें जो पैसेज था, पैसेज कैसा था आपका? क्या पैसेज था? पैसेज भी सर इजी थे। पेड़ से कुछ पत्तियां गिर रही, इंग्लिश में तो कुछ ऐसा था, ट्री फॉल, लीव्स फॉल का था। अच्छा, इंग्लिश का जो पैसेज था आपके? जी, 2 पैसेज थे इंग्लिश एक में। लिजार्ड का था। जी लिजार्ड से, हाँ वो पता लगा। और आपका जो है एक ट्री से जो है लीफ गिर रही है ये। ये जी। अच्छा, इसमें जो पैसेज में आपको कोई क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ याद है कोई क्वेश्चन ऐसा? ऐसा कोई याद ऐसा नहीं। कोई क्वेश्चन याद नहीं?
कोई बात नहीं। तो ये जो आपका पेपर था, ये कह सकते हैं कि मतलब इजी टू मॉडरेट पेपर जी, जी, आपका हुआ है। easy to और moderate। कितने नंबर आ सकते हैं, कुछ आइडिया सर वैसे तो मेरा तो क्लियर है ऑलरेडी, मैं तो सिर्फ अपना अपडेट करने के लिए कर अपडेट रही करने हूँ। के लिए पेपर दे रहे हैं? अब चलो, 125 इजली है मेरे। चलो 125 प्लस जो है आपका जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा अभी जिन कैंडिडेट से हमने बात की उन्होंने आपको बताया कि पेपर का लेवल जो है वो बहुत इजी या इजी टू मॉडरेट जो है पेपर का लेवल आ रहा है। और प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत कुछ पूछा जा रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से प्रश्न बन रहे हैं। आप लोगों को सीडीपी या फिर ईवीएस में जो ट्रेंड अब तक चल रहा है मैथ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो ट्रेंड अब तक चल रहा है इस बार पेपर पूछने का, पेपर में प्रश्न पूछने का, वही लगभग ट्रेंड इस बार भी है, आज के पेपर में भी रहा है। और लैंग्वेज को लेकर के भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में भी आप लोगों ने देखा कि भाषा सरल है, थोड़ा सा जो गद्यांश है या फिर जो आपका पैसेज है वो लेंदी हो गया, तो लेकिन इस तरह का रहता ही है। तो जिन लोगों ने अभी तक तैयारी कर रखी है, अपनी प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हुए हैं, उनको बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। तो इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप लोगों अपनी पूरी तैयारी करने के लिए, सीटेट की सभी तरह की तैयारी करने के लिए आप टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं नमस्ते।